प्रणाम। जय शिव शिवा। आज का मेरा यह वीडियो उन सभी महिलाओं को समर्पित है जो या तो संतान की इच्छा रखती हैं या गर्भवती हैं। आज मैं आपको हनुमान जी का एक अति दुर्लभ और दिव्य प्रयोग बताने जा रही हूँ, जिसे यदि आप गर्भावस्था के दौरान करती हैं तो आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। कहने का अर्थ, आपकी संतान बल, बुद्धि, विद्या, विवेक और सौंदर्य से भरी पूरी होगी तथा शुभ लक्षणों के साथ उसका जन्म होगा। यूँ तो सनातन संस्कृति में हमारे भारतवर्ष में गर्भवती स्त्रियों का विशेष ध्यान रखा जाता है। हम सभी जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान अपने घर परिवार में या अपने आसपास हमने देखा है कि जो स्त्रियां गर्भवती होती हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। तो इसका कारण यही है कि हम यह चाहते हैं कि उसकी सब प्रकार से रक्षा हो, कोई भी नकारात्मक प्रभाव या बुरी ऊर्जा उसके आसपास नहीं जा सके। तो यह इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि गर्भावस्था के दौरान वह स्त्री एक सिर्फ अपने शरीर का ही भरण पोषण नहीं कर रही होती है, उसके अंदर एक नवीन सृजन, एक नए जीवन की उत्पत्ति हो रही होती है। तो ऐसे समय में अगर यह कहा जाए कि उस स्त्री के ऊपर भी बहुत बड़ा दायित्व होता है कि वह जो नया सृजन, जो नए जीवन की रचना कर रही है, वह सब प्रकार से शुभ हो और उसका जन्म अच्छी प्रकार से हो और सब प्रकार के शुभ संस्कार उसे प्राप्त हो, यह उस स्त्री का भी दायित्व बन जाता है। इसलिए यह वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि जितनी भी गर्भवती स्त्रियां हैं वे इस साधना, इस प्रयोग को करें और एक उत्तम संतान को जन्म दे सकें। तो आप सब में से जितने भी मेरे ऐसे ऑडियंस है जो कि पुरुष हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सबसे मैं यह विनती करना चाहूँगी कि आप अपने मित्रों, रिश्तेदारों और अपने परिवार के सदस्यों, खास करके जहाँ की आप जानते हैं कि कोई गर्भवती स्त्री है, वहाँ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें इस दुर्लभ प्रयोग, इस दुर्लभ साधना की जानकारी प्राप्त हो सके और वे इस प्रयोग को संपन्न कर सकें। तो अब मैं आपको विधि बताती हूँ। कोई भी गर्भवती महिला चाहे तो इस साधना को संपन्न कर सकती है। उसके पहले उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास एक हनुमान जी की तस्वीर हो। अगर पहले से आपके पूजा कक्ष में कोई हनुमान जी की तस्वीर है तो आप उसके ऊपर ही यह प्रयोग कर सकती हैं, और नहीं तो आप बाजार से कोई नई तस्वीर ले आएं। इसके साथ ही आपके पास लाल वस्त्र होना चाहिए, लाल आसन होना चाहिए और पूजा सामग्री में भी अधिकाधिक लाल रंग का ही प्रयोग करें। अब जिस दिन से आपको साधना प्रारंभ करनी है, आपको इस साधना को किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार या शनिवार से प्रारंभ करना चाहिए और उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप स्नान करें, लाल रंग के वस्त्र धारण करें, पूजा कक्ष की साफ सफाई करके उसे स्वच्छ निर्मल कर लें। फिर लाल रंग के आसन को बिछाकर लाल रंग के पुष्प, लाल चंदन, अक्षत आदि से हनुमान जी की पूजा करें, धूप अगरबत्ती दिखाएं और घी का दीपक जलाएं। साथ ही उस दिन से आपको संकल्प लेना है कि अगले 40 दिनों तक आप लगातार नियमित प्रत्येक दिन सुंदर कांड का पाठ करेंगी। कहने का मतलब, लगातार 40 दिनों तक आपको सुंदर कांड का पाठ करना है और इसके साथ ही संकल्प लेते समय आपको अपना नाम, अपना स्थान, समय आदि का सही उच्चारण करना है। और इसके साथ ही आपको यह प्रार्थना करनी है, अपनी मनोकामना बोलनी है कि आपको किस प्रकार की संतान चाहिए और आपकी क्या इच्छा है संतान को लेकर, यह आप स्पष्ट रूप से बताइए और इसके साथ ही अपनी साधना आप शुरू करें। और सुंदरकांड का पाठ पूरा होने के बाद आप कपूर से अच्छे मन के साथ, पूरी समर्पण भावना के साथ हनुमान जी की आरती करें और इस साधना को आप 40 दिनों तक संपन्न करें। साधना में अच्छा प्रभाव प्राप्त हो इसके लिए आवश्यक है कि हम कुछ नियमों का पालन करें। जैसे उस दौरान आप जूठे भोजन को कभी नहीं खाएं और साथ ही लहसुन प्याज अगर आप छोड़ सकें उस दौरान तो ये और उत्तम होगा। ऐसा करते के साथ ही आप यह देखेंगे कि आपको कुछ दिव्य अनुभूतियां प्राप्त होने लग जाएंगी और 40 दिन बाद जब आपकी यह साधना पूरी होगी तो आपने एक बड़ा अनुष्ठान पूरा कर लिया है। एक तरह से देखा जाए तो आपने अपने आने वाली संतान के लिए एक अच्छा गर्भ संस्कार पूर्ण कर लिया है। तो और अगर इसमें एक बात जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य है कि जब आप सुंदरकांड का पाठ करें तो उसमें आपका उच्चारण शुद्ध और सही होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप संस्कृत का उच्चारण
शुद्ध और सही तरीके से करने में समर्थ नहीं हैं, तब आप इसे किसी योग्य पुरोहित या ब्राह्मण के द्वारा भी संपन्न करवा सकते हैं। पर मैं आपको सलाह दूंगी कि अगर संभव है तो यह आप स्वयं करें और खुद आप इसका पाठ करें, तब आपको इसका ज़्यादा अच्छा फल प्राप्त होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी ज़रूरतमंद लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके और उत्तम संतान प्राप्ति के इस महाप्रयोग को वो संपन्न कर सकें। जय शिव शिवा।